वेदों के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में अंतरिक्ष के कुछ रहस्यों के बारे में लिखा है। महर्षि ने लिखा है कि एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य रहता है जो सभी लोकांतरों को प्रकाशित करता है। इससे यही सिद्ध होता है कि इस सृष्टि में अनेक सूर्य होंगे जो अपने अपने ग्रहों को साथ लेकर स्थित है। इस विशाल अनंत आकाश में अनेक आकाशगंगाएं हैं। उनमें भी अनेक सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र होंगे। आज के वैज्ञानिकों ने भी अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों को उजागर कर दिया है। अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की भी खोज की गई है जो हमारी पहुंच में भी नहीं आ सकते। वहां जाने में अनेक प्रकाश वर्ष लग जाएंगे। तब तक यह मानव देह भी नहीं रह सकती। वहां पहुंचने में अनेक पीढ़ियां व्यतीत हो जाएंगी। महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास में यह प्रश्न उठाया है कि सूर्य, चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती है या नहीं। उन्होंने उत्तर में कहा कि ये सब भूगोल आदि लोक हैं और इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती है। पृथ्वी, द्यौ, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य इनका वसुनाम इसलिए है क्योंकि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है और ये ही सबको बसाते हैं। इसलिए वास के निवास करने के घर हैं। इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र और नक्षत्र वसु हैं तो उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह। और क्या परमेश्वर का यह छोटा सा लोक मनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है। इसलिए सर्वत्र मनुष्यादि सृष्टि है। महर्षि ने यह भी स्पष्ट किया है कि पृथ्वी के अलावा लोकांतर में रहने वाले मनुष्य आदि सृष्टि की आकृति में भेद होना संभव है। जैसे इस पृथ्वी पर चीनी, हबसी और आर्यावर्त व यूरोप आदि में रंग रूप आकृति का भी थोड़ा थोड़ा भेद होता है, इसी प्रकार लोकांतर में भी भेद होते हैं। परंतु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस पृथ्वी लोक में है वैसी जाति ही की सृष्टि अन्य लोकों में भी है। जिस जिस शरीर के जिस जिस भाग में नेत्रादि अंग हैं उसी भाग में अन्य लोकांतर में भी उस जाति के अंग प्रत्यंग भी वैसे ही होते हैं। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।